फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू। आपके सपोर्ट एंड प्यार से हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 100 की खुशी में मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ। पहला कि मैं एक Q&A करने वाली हूँ जिसमें तुम्हें कोई भी सवाल पूछना है, कोई पर्सनल सवाल अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी टिप्स, क्योंकि वो तो हम इस चैनल पे करते ही रहते हैं। अगर पूछना है तो प्लीज़ कम्युनिटी सेक्शन में जाके कॉमेंट्स में लिख देना, जहाँ पर मैं सारे सवाल देखूंगी, उनमें से कुछ सवालों को पिक करके वहाँ पर Q&A सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगी मैं इस चैनल पे। एंड सेकेंड थिंग, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, फ्री बुक्स देने वाली हूँ तुम लोगों को। क्लास 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, येस यू हर्ड इट राइट, ओसवाल बुक्स के मैं तुम्हें घर पे पहुंचा दूंगी। तुम्हारे टॉप 50 स्टूडेंट्स मैं चूज करने वाली हूँ। गिव अवे मैं कहीं भी अनाउंस कर सकती हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख लेना अगर तुम्हें फ्री बुक्स चाहिए तो। जून में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने तुम्हें एक टाइम टेबल बताया था कि 7 मंथ्स के अंदर तुम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। जून से मैंने तुम्हें टारगेट्स देना भी शुरू करे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बहुत से स्टूडेंट्स उन टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉमेंट हर रोज़ आता है, मतलब हर रोज़, कि मैम हमारे ना रह गए हैं, हम जून से स्टार्ट नहीं कर पाए, हम जुलाई से कर रहे हैं, तो प्लीज़ जुलाई से नए टारगेट्स देना शुरू कर दो। तो यार मैं तुम्हें ना जुलाई से एक प्रॉपर टाइम टेबल बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना, कब तक तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, कब तुम्हें प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कब तुम प्रैक्टिकल में जाओगे। और जो मेजर चीज़ होती है, कुछ बच्चे नीट की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका भी 11th का सिलेबस भी होना होगा उसमें, तो कहाँ पर वो करेंगे, कैसे वो टाइम को मैनेज करेंगे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो इस वीडियो में ना 2 टाइम टेबल बताऊंगी। सबसे पहले कैटेगरी के स्टूडेंट वो जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं इस बार क्लास 12 का। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो जो क्लास 12 के साथ नीट भी अपेयर करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको 11th भी साथ साथ करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर सीरियस फॉर नीट एग्जाम, और अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं बोर्ड एग्जाम तो साइड बाय साइड चल रहा है, नीट एग्जाम मेरी प्रायोरिटी है, तो प्लीज़ दूसरा वाला टाइम टेबल फॉलो करना। सीधे ही दूसरे वाले टाइम टेबल पे चाहे जंप कर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ बोर्ड एग्जाम है तो प्लीज़ पहला वाला टाइम टेबल पूरा ध्यान से देखना। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से देखकर इसको प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में उतार लेना, क्योंकि बच्चे देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरा टाइम टेबल देखते, फिर तीसरा देखते, ऐसे नहीं चलता है भाई। काम करना होता है, काम नहीं करोगे तब तक तो नंबर नहीं आएंगे ना। ऐसे थोड़ा ना होता है कि तुम्हें कुछ बता दिया 99% आ जाएंगे, नहीं, पढ़ाई करके ही 99% आएंगे, तो प्लीज़ पढ़ाई कर लेना। तो सबसे पहले पहला टाइम टेबल बताती हूँ पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स ही लिखने जा रहे हैं। उनका कोई नीट वीट या कोई और कंपटीशन एग्जाम पे इतना ध्यान नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे ध्यान है। तो जो मैंने जून वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बोला था कि सितंबर तक किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने की डेडलाइन सितंबर एक बहुत आइडियल डेडलाइन होती है। अगर तुम्हारा सिलेबस वहां तक कंप्लीट हो गया ना, तो अब तुम्हारे पास चांसेस ज़्यादा हैं रिविजन करने के। अब वो बच्चा जो लेट से स्टार्ट करेगा ना, उसके पास रिविजन का चांस नहीं बचेगा। और ट्रस्ट में उस बच्चे के 80% से ऊपर तो कभी मार्क्स नहीं आएंगे। 80% छोड़ो, कई कई बच्चों के 70% से भी ऊपर नहीं आते, मैंने देखा हुआ है ये। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से फॉलो कर लेना। और मैं बता देती हूँ, सितंबर तक तुम्हें किसी भी हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, फास्ट है और तुम जल्दी से चीज़ों को याद कर लेते हो तो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हो तो कोशिश करना कि मिड सितंबर नहीं तो कंप्लीट सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब सिलेबस कंप्लीट करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ जाना नहीं है। अपनी एनसीईआरटी किताब को, अपने टीचर के लेक्चर को देखना है। बाय द वे इस चैनल पे मैं भी क्लास 12 बोर्ड्स के रिगार्डिंग बायोलॉजी के लेक्चर डालती हूँ, केमिस्ट्री के भी डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके सीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प इस चैनल ने करी है। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स उनके लिटरली आए हैं, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके भी ज़रूर आएंगे। अपने लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, खुद के बना लो। अगर खुद से नहीं बनते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी देती हूँ, अपने हैंड रिटन, वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरा ना, एक अच्छी रिसोर्स बुक जो भी तुम यूज़ कर रहे हो वो प्लीज़ अच्छी यूज़ कर लेना। एनसीईआरटी के अलावा, ये नहीं कि एनसीईआरटी मिस करनी है, एनसीईआरटी तो करनी करनी, उसके अलावा तुम अगर कोई भी बुक ले रहे हो ना तो सोच समझ के लेना। ये नहीं कि 3-4 किताबें तुमने खरीद ली, तुमसे वो एक भी नहीं हो रही उनमें से। तो अगर तुमने क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं ओसवाल बुक्स के, या किसी भी कहीं के भी क्वेश्चन बैंक खरीद लिए, तो क्वेश्चन बैंक पे स्टिक रहो। लेकिन अगर तुमने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी, तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, दैट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओसवाल बुक्स की तरफ से। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओसवाल बुक्स की तरफ से, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, और चैप्टर का ओवरव्यू दिया होगा थोड़ा थोड़ा, और माइंड मैप्स गिवन होंगे। माइंड मैप्स हमेशा तुम्हें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। और देखो चैप्टर का तुम्हें प्रॉपर दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर चैप्टर को टॉपिक्स में ब्रेक करके रखा है। सबसे मेजर बात तो यही लगती है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। इसके साथ में तुम्हें ना क्विक ओवरव्यू दे रखा है हर टॉपिक का, ताकि तुम इंपॉर्टेंट लाइन्स को एक बार देख लो। फिर MCQ टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन गिवन है विथ डायग्राम्स गिवन है। फिर देखो टॉपिक 2 आ गया, तो सेम इसके लिए भी है। और इसके साथ में लास्ट में कॉमनली मेड एरर्स जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं और तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए हर चैप्टर के अंदर, वो भी गिवन है। ओवरऑल तो बुक बहुत अच्छी है, तुम जाके परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए अवेलेबल है, गो एंड चेक इट आउट। जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक मैं मान के चलती हूँ तुम अपना सिलेबस 3/4 तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लोगे, पूरा नहीं तो, अगर पूरा कर लो तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद तुम्हारा मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक का जो 1 महीना जाता है ना स्कूल के अंदर, हाफ ईयरली तो जरूर चलेंगे। तो तुम्हारा 1 महीना हाफ ईयरली में कैसे जाएगा वो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ऊपर से फिर फेस्टिव सीजन भी उस टाइम पे ज्यादा होता है तो डिस्टर्बेंस होती है। मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, या फिर हो सकता है अक्टूबर एंडिंग के बाद में तुम नवंबर में ही एंट्री मारो, सीधे पढ़ना स्टार्ट करो। तो नवंबर का पूरा 1 महीना प्लीज़ डेडिकेटली पूरा अच्छे से सिलेबस वापस से गो थ्रू कर लेना, अगर जिसका सिलेबस मिड सितंबर तक कंप्लीट हो गया था। अगर तुम्हारा सिलेबस 3/4 ही कंप्लीट हुआ था तो अभी 1/4 तुम इस नवंबर वाले मंथ में कर लेना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बता देती हूँ, क्योंकि दिसंबर में जब तुम जाओगे प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स में तुम्हारा फुल सिलेबस ही आता है जनरली, राइट। और प्री बोर्ड्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो प्री बोर्ड्स स्किप कर रहे थे, और सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ट्रस्ट मी। प्री बोर्ड्स स्किप करने के लिए नहीं बने होते हैं, स्कूल वालों ने प्री बोर्ड्स इसलिए ऑर्गेनाइज करे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि टेस्ट पेपर लिखोगे तभी तो जाके असली पेपर में परफॉर्म करोगे ना, सीधे जाके थोड़ा ना बैठ जाओगे असली पेपर में। इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्री बोर्ड से पहले किसी भी हाल में सिलेबस को अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री बोर्ड्स के अंदर तुम्हारा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे वैसे वैसे तुम अपना रिवीजन करते जाना। जनवरी के अंदर आएंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स। देखो प्रैक्टिकल्स में वैसे तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर मैथ्स के हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। इतना ज्यादा लोड तो नहीं होता, बट मेन इंपॉर्टेंट जो मार्क्स होते हैं वो तुम्हारे वाइवा के होते हैं। तो वाइवा में क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, प्रैक्टिकल वाले नहीं पूछते हैं, तुम्हारे सिलेबस के पूछेंगे। तो जब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा तो कहाँ से आंसर कर दोगे। और अगर तुम एग्जामिनर को आंसर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर कटेंगे वहां पर। 30 में से 30 सबको नहीं मिलते हैं प्रैक्टिकल्स में। जिसका थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड चल रहा होता है स्कूल के अंदर, बढ़िया उसने टेस्ट दे रखे होते हैं, थोड़ा स्कूल में टीचर के सामने प्रेजेंस बना रखी होती है, थोड़ा नॉलेज भी होता है, हर चीज मैटर करती है। वो मैं तुम्हें बाद में टिप्स दूंगी प्रैक्टिकल की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स तो दिलवाई दूंगी मैं। तो ये चीज तुम्हें मेक श्योर करनी है कि प्रैक्टिकल से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि वाइवा में तुम आंसर कर पाओ। अब ऐसे करके तुम्हारा जनवरी प्रैक्टिकल में चला जाएगा और 10-15 दिन अगर मान लो बच भी जाते हैं तुम्हारे पास जनवरी के अंदर, तो वहां पर तुम रिविजन कर रहे होगे, क्योंकि अगले मंथ से तो तुम्हारे मेन बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर तुम ये सोच रहे थे ना अब तक कि हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम आराम से कर लेंगे, तो छोड़ दो भाई, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। अगर तुम इस शेड्यूल को भी फॉलो करते हुए जाते हो ना तो भी तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट चल रहा है, क्योंकि तुम कोचिंग भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो, सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करके चलो और अपने गोल की तरफ ध्यान देते हुए उस तरीके से काम करो। फरवरी में एकदम बढ़िया से एग्जाम देना, क्योंकि प्रॉपर रिविजन के साथ में, सिलेबस कंप्लीशन के साथ में जा रहे हो, प्रैक्टिस के साथ जा रहे हो, तो अच्छे मार्क्स तो आने ही आने हैं। टाइम टेबल हो गया सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स में जो अपीयर हो रहे बच्चे हैं उनके लिए। ऐसे ही बिल्कुल प्लीज अच्छे से फॉलो करते जाना, डे टू डे का अपना टाइम देखते जाना कि कहाँ से कहाँ तुम्हें कितना टाइम वेस्ट करना है, कितना टाइम तुम अपना यूटिलाइज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान रखना। इन सारी चीजों की टिप्स मैं वैसे देती रहती हूँ चैनल पे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। आते हैं दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने डमी स्कूल ले रखा है, और मेजॉरिटी केसेस में डमी स्कूल ही बच्चे लेते हैं। तो डमी स्कूल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कब तक करनी चाहिए, कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्लास 11 को कैसे मैनेज करना है, सारी बातें बताती हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जो है ना प्रॉपर 12th पे पूरा फोकस करो, क्योंकि नीट एग्जाम में भी 12th का ज्यादा परसेंटेज आता है। तो पहले 12th कंप्लीट कर लो ताकि तुम्हारे बोर्ड्स का काम भी हो जाए और नीट के अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हारा हाफ ऑफ द सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट है। और सितंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर 3/4 होती है 3/4 कर लेना, लेकिन करना जरूर मेजॉरिटी पार्ट 12th का कर लेना। तुम्हारा एक पोर्शन कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अक्टूबर और नवंबर पे यहाँ पर तुम्हें 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो पूरा सिलेबस 2 महीने में नहीं होगा, जानती हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें बेसिकली क्या करना है ना, अपने सिलेबस को हाफ तो एटलीस्ट कवर करना है। हाफ तो करना ही करना है। अगर तुम हाफ से ज्यादा कर लो तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है, 3/4 कर लो तो और प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितना जल्दी सिलेबस करोगे उतना रिविजन के लिए आगे टाइम मिलेगा, क्योंकि नीट में हमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो तुम्हारा नवंबर तक काफी सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। अब तुम दिसंबर में आओगे और दिसंबर में आएंगे तुम्हारे भी प्री बोर्ड्स। तुम्हें प्री बोर्ड्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम डमी स्कूल के हो। तो तुम दिसंबर को यूटिलाइज करोगे फिर से क्लास 12 का एक बार रिविजन करने के अंदर, क्योंकि जनवरी में प्रैक्टिकल तुम्हारे भी होंगे, वाइवा तुम्हें भी देने पड़ेंगे। तो दिसंबर और जनवरी तो कोशिश करना कि क्लास 12 का एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। और तुम्हारे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी हो गया, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, तो उसको भी एक बार उस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम्हारे फेब में बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, तो तुम्हारा 1 मंथ उसमें चला जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। 1 मंथ तो नहीं कह सकते, बट हाँ 15-20 दिन, ऑलमोस्ट फेब तो चला ही जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारे पास मार्च और अप्रैल 2 महीने रह गए हैं। मार्च के अंदर तुम्हें कोशिश
कोशिश करनी कि हाफ ऑफ द सिलेबस जो 11th का बच गया है वो तुम कंप्लीट कर लो। अप्रैल में तो तुम्हें भर भर के टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, बहुत ज्यादा काम रहेगा अप्रैल के अंदर। सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अप्रैल में तो तुम्हें वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे या फिर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, तो आपका मार्च एंडिंग या फिर अप्रैल में आके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है, तो वो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन अप्रैल में जाके प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले पूरे साल में नहीं करेंगे। तो ऐसे तुम्हें अपना 11th और 12th को बैलेंस करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अप्रैल तक, और अपना रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और नीट एग्जाम देकर आना है। कहानी का सार ये है मेरे दोस्त कि काम से काम चोरी नहीं करनी है, आज से ही काम स्टार्ट कर देना है। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये लिख के जाना है #इनकमिंग टॉपर। अगर तुम ये लिख के जाते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार तुम टॉपर के जितना एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, क्योंकि टॉपर के इंटरव्यू हर कोई देख लेगा। सब स्ट्रैटेजी टिप्स सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट अप्लाई करने में ना जान निकल जाती है, मैं सही बता रही हूँ। तो अगर तुम रेडी हो इस पूरे प्लान को फॉलो करने के लिए, आज से ही रेडी हो, कमेंट्स में अभी जाके लिखो #इनकमिंग टॉपर। और इसके साथ में जो गिव अवे की मैं बात कर रही थी, देखो यार मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स को क्लास 12th की जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो उनका गिव अवे करने वाली हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे घर पे किताबें पहुंच जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करे या एक भी इनमें से मिस करा तो हो सकता है कि आपके लेस चांसेस हो आपको बुक मिले। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे गिव अवेज होंगे, तो किसी में भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और फ्री की चीजें जीत सकते हो। एंड द सेकंड थिंग, इस वीडियो को तुम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और तीसरी चीज, गूगल फॉर्म एक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट से फिल कर दो, उसको अपनी डिटेल्स दे दो ताकि तुम्हारा एड्रेस वगैरह मिल जाए और उसके ऊपर हम आपको बुक डिस्पैच करवा दें। यार ये है प्रॉपर प्लान गिव अवे का। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग द गूगल फॉर्म एंड मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और कमेंट भी कर रहे हो #इनकमिंग टॉपर, ताकि तुम अपने आप को खुद से एक कमिटमेंट दो कि यार मैं कर लूंगा, क्योंकि खुद से एक कमिटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई भी दे देगा, इंटरनल मोटिवेशन हम खुद को खुद ही देंगे। इसलिए अपने आप को कमिटमेंट दो कि यार तेरे को करना है वो काम, तो सारी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी और तुम्हें दिखने लग जाएगा कि यार एक्चुअली में मेरी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल काम है करने को, तो मैं डिस्ट्रैक्ट कम होऊंगा और काम ज्यादा करूंगा। इसलिए #इनकमिंग टॉपर जरूर लिख के जाना। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर तो जरूर करना क्योंकि तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि ये भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का एक स्टेप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।